हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी और आज हम आरटीटी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक देखेंगे जो कि है क्लॉजेस। ठीक है, सारे टाइप्स वो क्या होते हैं, क्या क्लॉज होता है, क्या डिफरेंस होता है क्लॉज में और फ्रेज में, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे इससे रिलेटेड। व्हाट इज़ क्लॉजेज, व्हाट इज़ नाउन क्लॉज, व्हाट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज एंड व्हाट इज़ एडवर्ब क्लॉज, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करें। सो नाउ व्हाट इज़ क्लॉज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज क्लॉज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। ठीक है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अ क्लॉज इज यूजुअली ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, वो कहलाता है क्लॉज। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो जो काम कर रहा है और वर्ब काम भी हो। अब देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज और क्लॉज एक ही चीज़ है। नहीं, देखिए, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यूज एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। और क्लॉज क्या होता है इसके अपोजिट में? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, तो क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, पार्ट ऑफ सेंटेंस ही है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट रहेगा एक और एक वर्ब रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे आप, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्लॉज और फ्रेज क्या है। मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो दो टाइप होते हैं क्लॉजेस के। एक होता है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में फुल मीनिंग रखता है, अकेले भी उसकी मीनिंग निकल के आ जाती है। लेकिन एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज पे आपको क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा क्लॉज है ये, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज का कौन सा टाइप है। इसके बहुत सारे 8 या 9 टाइप्स होते हैं एडवर्ब क्लॉज के, वो सब देखेंगे हम आगे। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जबकि मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला होता है, अपने आप में मीनिंगफुल होता है, इससे किसी की ज़रूरत नहीं होती मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, या कैसे ये दोनों मिला के ही इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो मेन क्लॉजेस है, तो इनको किसने जोड़ा है? कनेक्टिव ने जोड़ा है, एंड ने। जैसे ये भी एक आई लाइक बनाना, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आई लाइक ग्रेप्स, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों को एक कनेक्टिव जोड़ रहा है, ये दोनों भी मेन क्लॉज है। ठीक है, दोनों भी मेन क्लॉज है। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा होता है। देखिए, आफ्टर शी पिक्स मी अप मम इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़। मुझे लिए बाद मम्मी शूज़ लेने के लिए जाएंगी। तो मुझे लिए बाद, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट है ये पहले वाले इस पे सेंटेंस पे। ये हमारा मेन क्लॉज है कि मम्मी इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़। ये कंप्लीट सेंटेंस है कि मम्मी मुझे लेके जाएंगी शूज़ खरीदने के लिए। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? आफ्टर शी पिक्स मी अप, मुझे लिए बाद, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और ये जुड़ा है कॉमा से। ठीक है, ये दोनों भी सेंटेंसेस जुड़े हैं, दोनों भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये पूरा मिला के एक कंप्लीट सेंस निकलेगा इसका। ठीक है, तो ये जुड़ा है कॉमा से। अब देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी आ सकते हैं या बाद में भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन क्लॉज पहले है, यहाँ पे मेन क्लॉज बाद में था। आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, मैं उससे पहली बार पेरिस में मिला, ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो ये क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब इस पर कौन डिपेंड कर रहा है? वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जहाँ मैं एक छोटे बच्चे की तरह रहता था। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसको कनेक्टिव जोड़ा है वेयर। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टिव्स भी देखेंगे हम, जिससे आप इजीली कौन सा टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है
वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टिव से जुड़ते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे तो कॉमा से जुड़ेंगे या फिर कोई कनेक्टिव से जुड़ेंगे। देखिए डिफरेंस भी है दिया हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज में और डिपेंडेंट क्लॉज में। इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, ठीक है, दोनों भी मीनिंग है इसके। एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट आइडिया थॉट लेकर आते हैं, ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं मेन क्लॉजेस। जैसे आई सॉ अ मैन, ही इज़ क्राइंग, ही इज़ अ वाइज मैन, ये सारे कंप्लीट सेंटेंसेज हैं। इसमें एक सब्जेक्ट मिल जाएगा हमको, एक वर्ब मिल जाएगा और अपनी मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। लेकिन डिपेंडेंट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या होते हैं, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, ये अकेले अपनी मीनिंग्स नहीं बताते। जैसे आई सॉ अ मैन, ये कंप्लीट सेंटेंस था। हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा था, जो रो रहा था, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर इसके साथ बोलेंगे तभी ये अपना सेंस कंप्लीट करेंगे। और इसको कौन से कनेक्टिव ने जोड़ा है, वू, विच, वू, 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 है ना, ये सारे जो है कनेक्टिव है जो मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं एंड बट, जिसमें दो मेन क्लॉज जुड़े होते हैं। हमें देखे ना पहले, आई लाइक ग्रेप्स, आई लाइक बनाना, तो एंड से दो मेन क्लॉज जुड़ सकते हैं, एंड, बट, यट, सो, और इससे दो मेन क्लॉज जुड़ सकते हैं। लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ेंगे तो उनको एक कनेक्टिव लगेगा, है ना, इसके लिए उनको एक कनेक्टिव लगेगा। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के डिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपका क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्लॉज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई नेवर मिस समंथास क्लास, तो आई नेवर मिस समंथास क्लास, इसमें एक सब्जेक्ट भी मिल गया हमको, एक वर्ब भी मिल गया, और ये कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं मिस नहीं करता हूँ समंथास क्लास को। क्यों, बिकॉज आई लव टू डांस, तो ये बिकॉज आई लव टू डांस डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, है ना, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक वर्ब है। और हमने देखा कि क्लॉज की डेफिनेशन में देखा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब आपका क्लियर हो गया होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम चलते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ, जो डिपेंडेंट क्लॉज का पहला टाइप है ये नाउन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज को तो किसी कोई टाइप नहीं है, वो अपने आप में मीनिंगफुल है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के तीन टाइप्स है, एक नाउन, फिर है एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को डिस्कस करेंगे। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, ये भी डिपेंडेंट ही रहेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज का ही टाइप है, इसमें भी एक सब्जेक्ट रहेगा, इसमें भी एक वर्ब रहेगा। इट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कैसा काम करता है सेंटेंस में, एक नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्लॉज एक नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। अब नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तीनों भी टाइप्स हम देखेंगे नाउन। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से तीनों भी टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले देखिए नाउन क्लॉजेज एज अ सब्जेक्ट। अब नाउन क्लॉज तो है बट एक सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। जैसे डैट शी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम इज़ ऑब्वियस एट दिस पॉइंट। ठीक है, कि वो एग्ज़ाम पास नहीं की थी उसने, ये एग्ज़ाम के पॉइंट पे ही डिसाइड हो गया, है ना। तो ये जो है डैट शी डिड नॉट पास, ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन की तरह, ये उसका पास नहीं होना एक नाउन की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में। और द एग्ज़ाम इज़ ऑब्वियस एट दिस पॉइंट, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट में कौन सा हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया एज अ सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लॉज है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, कि उसका पास नहीं होना ये पूरा एक नाउन का सेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट यू हैव सेड मेक्स हर सैड, जो तुमने कहा ना उससे वो सैड हो गई। तो जो तुमने कहना, उसका जो कहना है वो पूरा एक नाउन जो है वो एक नाउन क्लॉज में एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। नाउन क्लॉज तो है, नाउन की तरह तो है ही, बट उसमें एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। उसका कहना जो है उसने उसको उदास कर दिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्लॉज जो है नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट। ही हैड मिसकैलकुलेटेड हाउ लॉन्ग द ट्रिप वुड टेक,
ठीक है। अब नाउन क्लॉज तो है, लेकिन नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। कि ही हैड मिस कैलकुलेटेड, उसने मिस कैलकुलेट किया क्या। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, हाउ लॉन्ग द ट्रिप वुड टेक, तो ये पूरा हमारा नाउन क्लॉज है एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन क्लॉज तो है, नाउन की तरह तो एक्ट कर रहा है, बट एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पहले जो इससे पहले वाला जो है, ये वाला पूरा पार्ट सब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, यही जनरली पूछा जाता है। अब नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उसमें डैट, वेदर, ये कनेक्टिव्स यूज होते हैं। तो आप याद रखेंगे कनेक्टिव्स जो अलग कलर्स में दिख रहे हैं, सारे कनेक्टिव है जो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, हैरीज प्रॉब्लम वॉज दैट ही कुडेंट मेक अ डिसीजन, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसीजन बना नहीं सकता था। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज में ये जो है डैड बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है, और ये नाउन क्लॉज तो है बट एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। अब ये डैट आगे भी आएगा, लेकिन इसके सेंस बदल जाएंगे, कभी ये एडजेक्टिव के लिए यूज होगा, कभी एडवर्ब के कोई टाइप के लिए यूज होगा, लेकिन आपको सेंटेंस का सेंस समझना है कि यहाँ पे नाउन क्लॉज तो है, ये हैरिस प्रॉब्लम वॉज दैट, कि ये उसकी प्रॉब्लम ही पूरी नाउन है। ठीक है, लेकिन एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। और भी एग्जाम्पल है, आप पॉज करके सारे एग्जाम्पल्स रीड कीजिए, आपका क्लियर हो जाए। सेकेंड टाइप है इसका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो डिपेंडेंट क्लॉज का तो टाइप ही है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। डेट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को, प्रोनाउन को। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। पता है आपको कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को ही मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। ठीक है, इसके कनेक्टिव्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे डैट, विच, हु, whom, whose, where, whoever, what, ये कनेक्टिव्स आप याद रखेंगे। यही कनेक्टिव्स यूज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। अब यहाँ पे डैट पहले भी था और अभी भी है, लेकिन डैट का सेंस चेंज हो जाता है। अभी हम आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, द केक डैट शी बॉट वॉज डिलीशियस। अब यहाँ पे जो ये डैट है, ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है केक के लिए, नाउन यहाँ है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज में कभी भी आपका कनेक्टिव से पहले नाउन रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये नाउन को ही मॉडिफाई करके बताता है। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जब भी एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा तो उससे पहले एक नाउन का रहना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे नाउन का रहना ज़रूरी है, तो ही वो इसको मॉडिफाई करेगा। जैसे द केक डैट शी बॉट, अब ये केक की एडजेक्टिव हो गया कि जो उसने खरीदा था वो वॉज डिलीशियस, ये केक जो है डिलीशियस है जो उसने खरीदा था। तो द केक वॉज डिलीशियस, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और डैट शी बॉट जो उसने खरीदा था, ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आप सेंटेंस रीड कीजिए, आपको सेंस समझना पड़ेगा सेंटेंस का कि सेंटेंस क्या कह रहा है। यहाँ पे सेंटेंस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। तो द पीपल आर गुड नेबर्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और बीच का जो ये पार्ट है वो लिव नेक्स्ट डोर, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये जो पीपल है वो अच्छे लोग हैं जो उनके बाजू में रहते हैं। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ये उनकी क्वालिटी होगी जो मॉडिफाई कर रही है पीपल को, है ना। नाउन आ गया, नाउन आ गया, इससे पहले कनेक्टिव से पहले नाउन आ गया, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव क्लॉज। और भी एग्जाम्पल है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। दिस इज एन ओल्ड मैन हु स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन। तो ये दिस इज अ ओल्ड मैन हमारा मेन क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। और एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो वो स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन। ठीक है, ये ओल्ड मैन के बारे में क्वालिटी बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, हु, विच, हुज, वेयर, विच, हु,
ये जो है ये कनेक्टिव है जो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए यूज़ होते हैं। पॉज करके आप सारे एग्जाम्पल कीजिए एक बार। अब हमारा लास्ट टाइप है एडवर्ब क्लॉज। तो इसके 8 टाइप्स होते हैं और इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं कि एडवर्ब क्लॉज तो है बट उसका टाइप कौन सा है। टाइम है, प्लेस है, मैनर है, रीज़न है, कंडीशन है, कंसेशन है, पर्पज़ है या कंपैरिजन है। इसके सबके अलग अलग कनेक्टिव्स होते हैं, हम देखेंगे सारे सेंटेंस में एग्जांपल्स में। सबसे पहला टाइप है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। क्वेश्चंस बने हैं इस पर प्रीवियस ईयर में कि कौन सा है क्लॉज, आइडेंटिफाई कीजिए। एज सुन एज द मैन सॉ हिज वाइफ ही रन अवे। ही रन अवे ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इस पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एज सुन एज द मैन सॉ हिज वाइफ, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और उसमें ये जो कनेक्टिव है एज सुन एज, ये बताता है टाइम कि जैसे ही उसने अपनी बीवी को देखा, ये टाइम ही शो कर रहा है ना। एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, इमीडिएटली, व्हेन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। व्हेन द वॉर एंडेड मैनी फैमिलीज रिटर्न टू देयर अबेंडेंड होम्स। ठीक है, तो जब वॉर ख़त्म हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम का, वक्त के बारे में हमको बताती है। तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक है, वाइल शी वॉज कुकिंग आई केम इन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया डिपेंडेंट का एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि वाइल यूज हो गया है, यहाँ पे भी टाइम बता रहा है वाइल, व्हेन, एज सुन एज, सिंस, अंटिल। ये सारे जो है कनेक्टिव्स, ये आप याद रखोगे। ये कनेक्टिव्स जब भी आपको दिखे तो आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, सारे सेंटेंसेस रीड कीजिए। अंटिल भी यूज़ होता है, व्हेन तो होता ही है, वाइल, इमीडिएटली, बिफोर, आफ्टर, सिंस भी टाइम को ही शो करता है। हिज फीडिंग पैटर्न हैड चेंज सिंस शी केम अराउंड। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारे कनेक्टिव्स एक पेपर पेन पे लिख के रख लीजिए क्योंकि ये सारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को बताते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, ये प्लेस को बताएगा। ठीक है, एडवर्ब रहेगा क्लॉज में और वो प्लेस को बताएगा, प्लेस में कैसा काम हो रहा है। दिस रेफर्स टू वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। फॉर इंस्टेंस, जैन सैट वेयर हर मदर हैड प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, तो जैन सैट जो है ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। और ये वेयर हर मदर हैड प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्रेंड, तो यहाँ ये जगह की बात हो रही है जहाँ उसकी माँ ने प्रिपेयर किया था, तो ये जगह बता रहा है वेयर। तो इसके कनेक्टिव्स क्या होंगे, वेयर, वेरेवर। ठीक है, वेयर एंड वेरेवर, ये वेयर एंड वेरेवर ही इसके दो कनेक्टिव होते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस के। आई विल गो वेरेवर यू गो, मैं जाऊँगा जहाँ तुम जाओगे, तो ये वेरेवर ये भी जगह को बता रहा है। तो वेयर एंड वेरेवर इसके कनेक्टिव है और टाइप है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज का सब टाइप है जो प्लेस है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। इसमें 3 कनेक्टिव्स यूज होते हैं, एज, सो एज एंड देन। ये सारे आप एक कॉपी पेन पे लिख के रखिए, एक साथ आपको ये पूरे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ही इज़ एज स्टूपिड ही इज़ लेजी, ही इज़ एज स्टूपिड एज ही इज़ लेजी। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ का, स्टूपिड भी है और लेजी भी है। ठीक है, ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक, ये वो इतना क्लेवर नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो यहाँ पे भी सो और एज आ रहा है, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है। आप सेंटेंस का सेंस रीड करके आप समझ सकते हो। ही इज़ ओल्डर देन ही लुक्स, ये वो बूढ़ा है जितना वो दिखता है उससे ज़्यादा वो बूढ़ा है, तो ये यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है देन। तो एज, सो एज एंड देन, ये कंपैरिजन के कनेक्टिव्स है जो हमको डिपेंडेंट क्लॉज में ढूंढना है और बताना है कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, अब मैनर, ये काम कैसे हो रहा है ना, किस मैनर में हो रहा है। यू मे डू एज यू प्लीज, तुम कर सकते हो जैसा तुम करना चाहते हो, ये तुम्हारा मैनर है। तो इसमें एज जो है मैनर में यूज होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में। इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, ये सब खत्म हो गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो कैसे खत्म हुआ, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया, तो ये मैनर बता रहा है एज। ठीक है, एज सुन एज और सो एज वो कंपैरिजन बता रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एज मैनर को बता रहा है। कौन सा टाइप है ये एडवर्ब क्लॉज का, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। नेक्स्ट है पर्पस। ठीक है, सो दैट
लेस्ट इन ऑर्डर डैट, थोड़ा वीडियो लेंदी है बट सारी चीज़ें कवर हो जा रही है एक ही वीडियो में। सो दैट आई विल गिव यू मैप सो दैट यू कैन फाइंड द वे। पर्पज़ है, क्या पर्पज़ है कि तुम मैप को ढूंढ लो। तो सो दैट स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड कम इन द नाइट, मत सो क्योंकि तुम्हारे रात में तुम्हारे जो लॉर्ड है वो आते हैं। तो ये लेस्ट जो है ये भी पर्पज़ बताता है। इन ऑर्डर डैट द यूएनओ वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर डैट कंट्रीज माइट डिस्कस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बेटर। इसमें भी एक पर्पज़ छुपा है, इसमें भी एक पर्पज़ है, इसमें भी पर्पज़ है, और ये सारे कनेक्टिव्स जो है पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। याद रखेंगे आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज़ में सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर डैट, ये 3 कनेक्टिव्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन। इसमें हमको कंडीशन रखते हैं सेंटेंस में इफ़, वेदर, अनलेस, ये 3 होते हैं कंडीशन बताने के लिए कनेक्टिव्स। इफ़ आई लाइक इट आई शैल बाय इट, आई शैल बाय इट ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज इफ़ आई लाइक इट। और एडवर्ब क्लॉज का कौन सा सब टाइप है, कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे पसंद है तो मुझे उसे खरीदना चाहिए, है ना। तो अगर ये है क्या, कंडीशन हो गई। ठीक है, कंडीशन आ गई। वेदर, वेदर द राजा गिव्स हिम ब्लोज और मनी ही विल स्पीक द ट्रूथ, जब तक राजा उसको मनी नहीं देगा वो सच बोलेगा, है ना। तो ये भी जब जो है ये भी कंडीशन हो गई, यहाँ पे कंडीशन रख रहे हैं हम, जब 2 पैसे देगा तभी वो सच बोलेगा, मुझे पसंद आएगा तो मैं खरीदूंगा। यहाँ हम कंडीशंस रख रहे हैं ना, सेंटेंस का सेंस एक कंडीशन में निकल के आ रहा है। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल ही होंगे। तो ये भी एक कंडीशन है, मेहनत करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये भी कंडीशन बताता है। अनलेस, वेदर, इफ़, ये 3 कनेक्टिव्स होते हैं कंडीशन के। रिजल्ट और इफेक्ट, जिस सेंटेंस में कुछ रिजल्ट मिले, कुछ इफेक्ट दिखे, जैसे दे फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी वर ड्रिवन ऑफ, इतना ब्रेवली उन्होंने लड़ा कि वो भाग गए, ये रिजल्ट मिल गया हमको। सो एंड दैट, इसके बीच में सेंटेंस का कुछ पार्ट होगा और फिर दैट आएगा। ये सो दैट जो है वो रिजल्ट को बताता है ना। सच दैट द ही इज़ सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, सच दैट, सो दैट, ये रिजल्ट बताते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट में ये 2 कनेक्टिव जो है वो यूज़ होते हैं। आप सारे जो कनेक्टिव्स हैं टाइप वाइज, उनकी जो ये कनेक्टिव्स है वो प्लीज़ लिख के रखिए। अगर आप ये याद रखोगे तो आप इजीली एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइप जो है कौन सा टाइप है आप इजीली बता सकते हो। रीज़न एंड कॉज, एडवर्ब क्लॉज का ही टाइप है ये, रीज़न है या कॉज है। जैसे बिकॉज, इसमें हमको रीज़न मिल जाता है। सिंस, एज, अब सिंस पहले जो यूज़ हुआ था वो टाइम के सेंस के लिए यूज़ हुआ था, अब देखिए सिंस का कैसा यूज़ हो रहा है। सिंस यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, यानी तुम, क्योंकि तुम इतने होशियार हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इतने क्लेवर हो कि तुम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें सिंस का मतलब क्योंकि निकल के आ रहा है। यहाँ पे बिकॉज आई लाइक यू आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए। यहाँ पे भी क्योंकि है, क्योंकि हम रीज़न दे रहे हैं ना, क्या क्यों हो रही है चीज़। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, वो क्योंकि वो वहाँ नहीं था इसलिए मुझे उसके भाई से बात करना पड़ा। सब में क्योंकि का मतलब रीज़न आ रहा है, कॉज आ रहा है। आई एम ग्लैड यू लाइक इट, ठीक है, आई एम ग्लैड डैट यू लाइक इट, क्योंकि तुम्हें, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम्हें पसंद आया। यहाँ पे डैट का सेंस जो है कॉज में आ रहा है, कन्फ्यूज मत होगा। पहले जो डैट था वो कॉम्प्लीमेंट नाउन में यूज़ होता था, दूसरे डैट में हम एडजेक्टिव देखें, और ये थर्ड जो एडवर्ब में आता है उसमें क्या होता है, ये बिकॉज का मतलब है इसका। जैसे आई एम ग्लैड डैट यू लाइक इट, क्योंकि तुम को पसंद आया इसलिए मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे डैट जो है रीज़न है। तो ये डैट जो है तीनों इसमें है, लेकिन आप सेंस समझ के सेंटेंस का आप इजीली बता सकते हो। बिकॉज, सिंस, एज एंड डैट, ये चारों भी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न के कनेक्टिव्स हैं, लिख के रख लेंगे। कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन, ये भी देखा गया है ऑप्शंस में पेपर्स के, तो इम्पॉर्टेंट है। दो, ऑल्दो, इवन इफ, ठीक है। दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, हालांकि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। तो यहाँ हम कंसेशन कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि भाई मैं हालांकि मतलब निकल के आ रहा है, मैं पुअर हूँ लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। ऑल्दो आई फॉरबेड दिस हैव डन इट, है ना, दिस यू हैव डन इट एंड यू हैव डन इट, कि मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने ये कर दिया, फिर भी, हालांकि। इवन इफ इट रेन्स आई विल कम,
हाल अगर बारिश भी हुई तो भी मैं आऊँगा, इवन इफ। तो यहाँ पे भी हम कॉन्ट्रास्ट कंसेशन कर रहे हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, ये तीनों भी कनेक्टिव्स यूज होते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन, इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे हम। प्रीवियस ईयर में पेपर 1 में 2013 में देखा था ये क्वेश्चन। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन हमको बताना है कि अंडरलाइन क्लॉज कौन सा है। तो नॉट इट प्रॉपरली लेस्ट यू मे फॉरगेट ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पे हमने देखा था कीवर्ड लेस्ट जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है इसका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। सेकेंड है नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। हम क्लॉज का ही नाम बताना है। वी रियलाइज द कंडीशन इन विच वी वर लिविंग इन ऑल दीज डेज। तो इसमें आंसर होगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये कंडीशन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है ना, कि वी रियलाइज द कंडीशन इन, क्या कैसी कंडीशन को रियलाइज़ किया हमने, इन विच वी वर लिविंग इन ऑल दीज डेज। तो कंडीशन जो है ये हमारा नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए फर्स्ट का था ऑप्शन नंबर 3, सेकंड का है ऑप्शन नंबर 2, थर्ड देखिए नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। आई आस्क हिम व्हेन ही वुड गो टू हिज ऑफिस। मैंने उससे पूछा कि तुम ऑफिस कब जाओगे। यहाँ पे कब जाओगे, व्हेन जो है वो टाइम बता रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज तो है लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस डिस्कशन। प्लीज़ like and subscribe and share our channel Arif Academy.